अब क्लेमेन ये सोचकर काफी खुश था कि बहुत जल्द वो अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी है और अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमेन ने इन सैनिकों को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला, पर बदकिस्मती से रशियन सैनिकों ने उसे देख लिया और वो उसका पीछा करने लगे। अब क्लेमेन ने फटाफट से ट्रेन की पटरियों को पार किया, पर तभी न जाने कहां से वार्डन उसके सामने आ गया। अब ये देखकर क्लेमेन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमेन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया। अब इसके चलते क्लेमेन को भागने का मौका मिल गया और वो पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ पाया। अब ये देखकर क्लेमेन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वो ब्रिज के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूदकर यहाँ से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमेन धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ता रहा। अब देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमेन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। अब फिलहाल वो सेंट्रल एशिया में था और एक गाँव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। अब इस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी, पर चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो मन मारकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर गई जो मेले में पैनकेक्स बेच रही थी। अब क्लेमेन ये पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, इसलिए वो निराश होकर आगे बढ़ गया